ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी और फिर शुरू हो गया इंतकाम का खेल। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के सैन्य ठिकाने उसके निशाने पर थे। ईरान उसको इंतकाम करार दे रहा है। उधर इजराइल ने भी बदला लेने की कसम खा ली, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने हसन नसरल्ला की याद में ग्रैंड मस्जिद में हुंकार भरी। इजराइल ईरान जंग के बीच सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक बार फिर नेतन्याहू को धमका दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज अदा की और बोला कि मुसलमानों एक हो जाओ और दुश्मनों को खत्म कर दो। साथ ही उन्होंने इजराइल पर फिर से हमला करने की धमकी दे दी। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो गया तो कौन भारी पड़ेगा? ईरान और इजराइल में से किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है? कौन से उनके पास हथियार हैं? अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो किसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? परमाणु हथियारों के मामले में दोनों देश कहाँ खड़े हैं? तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरी जानकारी। कितना ताकतवर है ईरान? सेना। पहले ईरान की बात करते हैं, जिसकी आबादी करीब 9 करोड़ के आसपास है। ईरान की कुल जीडीपी 413 बिलियन डॉलर की है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान का रक्षा बजट 7.4 बिलियन डॉलर है, जो जीडीपी के मुकाबले 2% के आसपास बैठता है। ईरान दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सैन्य ताकत। उसकी सेना में 5,80,000 सैनिक है और 2 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स है। दोनों को मिलाकर कुल सैनिकों की संख्या 7,80,000 के आसपास बैठती है। हथियार। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ईरान के पास सेजिल नाम की मिसाइल है जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी तरह खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। हज कासिम भी 1400 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। ईरान के पास KH-55 जैसी क्रूज मिसाइल भी है और दावा किया जाता है कि ये परमाणु क्षमता से लैस है। अपने साथ 3000 किलोमीटर तक परमाणु हथियार ले जा सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल। ईरान ने इस बार इजराइल पर जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है उसे पिछले साल जून में ही दुनिया के सामने रखा था। ये साउंड की स्पीड के मुकाबले 5 गुना तेजी से चलती है और इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में ड्रोन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके पास मोहेजर 10 नाम का ड्रोन है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है और 200 किलो वजनी वेपन ले जा सकता है। एयरफोर्स और नेवी। ईरान के पास 273 फाइटर जेट और लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, 240 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 1783 टैंक, 572 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इजराइल के मुकाबले ईरान की नौसेना आधुनिक नहीं है, लेकिन उसके पास 220 के आसपास जहाज हैं, जबकि इजराइल के पास 60 जहाज ही हैं। परमाणु हथियार। दावा ये भी किया जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि ईरान ने कभी खुलकर ना तो माना है और ना तो कभी इसकी पुष्टि हो पाई है। अब बात करते हैं इजराइल की कि कितना ताकतवर है इजराइल। सेना। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। इजरायली सेना में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं, तो 4,65,000 रिजर्व यूनिट में कुल मिलाकर 6,34,500 सैनिक हैं। सैनिकों के मामले में वो ईरान से पीछे है, लेकिन इजराइल का डिफेंस बजट ईरान के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। हथियार। इजराइल के डिफेंस सिस्टम और हथियारों की बात करें तो आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो लॉन्ग रेंज से लेकर छोटी दूरी की मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही मार गिराते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास 1200 से ज्यादा तोपखाने, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और स्मार्ट बम जैसे हथियार भी हैं, जो टारगेट पर अचूक निशाना लगाते हैं। एयरफोर्स और नेवी। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी के पास कम से कम 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2200 के आसपास टैंक हैं। नेवी की बात करें तो इजराइल के पास कम से कम 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां हैं, जो परमाणु हथियार ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने टारगेट को चुन चुन कर खत्म करने के लिए विख्यात है। परमाणु हथियार। इजराइल के पास कम से कम 1 दर्जन परमाणु हथियार है। इजराइल ने भी कभी खुलकर नहीं माना है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक ने इसकी पुष्टि की है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी ताकत ज्यादा है। ईरान के पास भले ही सैन्य ताकत ज्यादा हो, लेकिन आधुनिकता के मामले में वो इजराइल से पीछे ही है। फिलहाल देखना होगा कि इस जंग का नतीजा क्या निकलता है। तो